अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा, आपने उसका आंसर मुझे लाज़मी करना है, राइट? सो क्वेश्चन ये है कि जंगल के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिग एनिमल्स, के बहुत बड़े-बड़े जानवर्स हैं, और उसके बाद एक छोटा-सा जानवर भी होता है जंगल के अंदर, लेकिन वो बादशाह होता है। सभी जानवरों का बादशाह होता है, कि जैसे कि बड़े-बड़े जानवर हो गए, अफ्रीकी हाथी हो गया, उसके बाद सफ़ेद गैंडा है, इसी तरह से हिप्पो, दरियाई घोड़ा, जिराफ़ी, एक उसका कद इतना बड़ा होता है, तो ये इतने बड़े-बड़े जानवर हैं। लेकिन जब ये शेर को देखते हैं ना, तो इन सब के माइंड के अंदर एक ही चीज़ आती है कि यार ये हमें खा सकता है, हमें नुकसान पहुँचा सकता है। और उसके बाद जब शेर इनको देखता है, तो शेर का माइंड के अंदर भी ये चीज़ आती है कि ये तो मेरा मीट है। ये तो मेरा खाना है, मैं जो है वो उसको खा सकता हूँ, तो उसके माइंड के अंदर एक ही चीज़ आती है। अब भागना तो पड़ेगा, शेर हो या फिर ये जानवर हो। इनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, और शेर को जो है वो इनको खाने के लिए भागना पड़ेगा, जैसे कि ये मुहावरा भी काफ़ी मशहूर है। सो जैसे कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जब भी आकर जो है वो बात करते हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को लेते हुए, इवन कि ये हट गए थे बात करने, लेकिन फिर से पता नहीं इनको जो है वो कुछ शय वगैरह मिलती है, फिर से ये बात करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने रिसेंटली फिर से बात की कि हम जो है पाकिस्तान की तरफ अब देखेंगे भी नहीं, पाकिस्तान जो भी करता है सो करे, अब हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी लेना-देना नहीं है। हम तरक्की करेंगे, हम सॉफ्टवेयर दुनिया को बेचेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया का हमको हमने कम्पीट करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, और पाकिस्तान को जो है उसके हम हाल के ऊपर छोड़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन गुज़रने के बाद फिर ये बंदा जो है अमेरिका में मौजूद होता है, प्रेज़िडेंट वाइस प्रेज़िडेंट वेंस से मुलाकात कर रहा होता है, उसके बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहा होता है। उसके बाद पता नहीं इसको क्या होता है, 21 अप्रैल को ये वहाँ पर होता है, 22 अप्रैल को वापस आता है, तो आते ही पहलगाम का अटैक होता है, फिर जो है वो इस तरह के जो है वो भड़के मारने शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक छोटी-सी ज़मीन है, अब वक़्त आ गया है इसको ख़त्म करने का। और आप इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर अगर देखें, तो पाकिस्तान के ऊपर सभी मुल्कों की जो है वो नज़र है, और सभी मुल्कों के दिमाग के अंदर एक ही चीज़ है कि भाई ये हमें तबाह कर सकता है, हमें बर्बाद कर सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी कि जानवर है एक साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर शेर है। अब शेर इनको देखेगा तो कहेगा कि मैं इनको खा सकता हूँ, यानी कि खा सकता हूँ। और ये जब वो मुकाबला होगा, तो ये कुछ हद तक उसको नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते शेर को, कि इस कदर उसकी मेंटालिटी होती है, बहादुर होता है। सो आपको भी मैं यही कहना तो चाहूँगा कि भाई अगर आप होपलेस हो जाते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए थे, सम वो ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, या फिर कोई और इश्यूज़ वगैरह हो गए। भाई पाकिस्तान ने आपको क्रिएट किया है, आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, आप पाकिस्तान को छोड़ने के लिए नहीं, ये बातें ना करो। हाँ, आप इज़्ज़त करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए या फिर जॉब वगैरह करने के लिए आपको बाहर जाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप बाहर जाओ, लेकिन यार इस बेसिस के ऊपर नहीं कि आप एक टाइटल लगाकर जाओ कि मैं मुझे मेरे साथ पाकिस्तान में ये हो गया है, तो मैं जो है वो बाहर जा रहा हूँ। भाई मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फल आपको अल्लाह देगा, और ये मुल्क आपका मुल्क है, और आपने इस मुल्क के अंदर रहना है। आप इस मुल्क की पावर चेक कीजिए कि सारी की सारी दुनिया की नज़रें इस मुल्क के ऊपर हैं। इवन कि अमेरिका भी डरता है इस मुल्क से, और इसराइल की तो वैसी वाह-वाह हो जाती है इस मुल्क का नाम सुनकर के। इसके पास जिस तरह की फ़ौज तो थी इसके पास, स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स फ़ोर्स हो गई, एयर फ़ोर्स, आर्मी और बहरी फ़ोर्सेस हमारी हो गई, ये सारी की सारी तो थी पाकिस्तान के पास ताकत हाई लेवल की, कि जिस तरह के इनके जिगरे हैं पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये जब निकलते हैं ना किसी के खिलाफ लड़ने के लिए, वो कोई भी मुल्क हो, तो इनके माइंड के अंदर एक ही चीज़ होती है कि हम अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट करते हुए, जो इस्लाम के नाम पे ऊपर बना हमारा मुल्क, हम शहीद भी हो गए ना, तो भी कोई तो इससे बड़ा मर्तबा और क्या होगा हमारे लिए। हम तो ये तो शहीद होना चाहते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा शहीद होना चाहता है अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपनी जानों का नज़राना पेश करने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही वजह है कि इनका ये ईमान है कि शहीद का मर्तबा जो है वो सीधा उसको जन्नत में जगह मिलेगी, वो जन्नत में जाएगा सीधा। और बाकी की जितनी भी जो यहूदी कंट्रीज़ हो गई, अंग्रेज़ हो गए, और ये हिंदू हो गए, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे ही सारे माइंड के अंदर ये चीज़ें होती हैं यार,
अब मर गए तो क्या होना है? मर गए तो अपनी फैमिलीज़ में नहीं जा पाएँगे, मर गए तो पता नहीं फिर क्या होगा बाद में, हम पता नहीं कहाँ पर चले जाएँगे। तो इनको इनके ईमान इतने पुख्ता नहीं है। सो मैं आपसे मुखातिब हूँ जो आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो। मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है कि हम होपलेस हो जाएँ। ठीक है भाई, चलती हैं चीज़ें, सारी चीज़ों को लेकर साथ चलना पड़ता है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि भाई आप किस मुल्क के अंदर रहते हो। आप पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान आपका मुल्क है। आप बात कर सकते हो, क्रिटिसिज़्म कर सकते हो, लेकिन आप ये ऐसी बातें ना किया करो कि मैं फलाँ जगह से मुल्क छोड़ दिया, मैंने इस मुल्क में नहीं आना है। उसके बाद कोई फ़ौरन ओवरसीज़ हो गए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सभी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं हमारे, वो भी ज़रा बात करते हुए ज़रा देखा करें कि भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान ने किस कदर पूरी दुनिया को नत्थ डाली हुई है और इंडिया को जो इसकी औकात दिखाई है, वो मुझे आपको अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं कि किस कदर पाकिस्तान ने इनको इनकी औकात याद दिलाई है, इनके घर में घुसे हैं पाकिस्तान वाले के पहले पहलगाम में तो पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है, वो तो उस तरह का कोई वाक़या किया ही नहीं पाकिस्तान ने। और ये अक्ल भी ये जो है वो अक्ल भी जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर है कि यार ये किस तरह के इल्ज़ामात वग़ैरह लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इवन कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। और ये इंडिया का इंटरनल मैटर था, इंडिया के इंटरनल ब्लंडर इश्यूज़ थे। हर कंट्री के इश्यूज़ होते हैं, इनको अपने अंदर ही बात रखनी चाहिए थी, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। इवन कि पाकिस्तान को कह रहा था मुज़ाकरात वगैरह कर लो, आओ हमारे साथ बात करो, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये मुल्क आपका मुल्क है और इस मुल्क की तरफ कोई भी मैली नज़र से नहीं देख सकता। और अब तो ये न्यूक्लियर वेपन है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ किया करें कि भाई उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में, बेशक वो जनती हैं कि जो वो काम करके गए हैं कि पाकिस्तान को जो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन दिया है ना पाकिस्तान को, अब इसी बेस के ऊपर ये मुल्क की तकदीर है, इस मुल्क ने चलना है। कोई भी इसको अगर मैली नज़र से नहीं देखता ना, इंडिया ने जो है वो इसको धमकी नहीं दी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की। सो ये इसकी बड़ी वजह, ये सबसे बड़ी वजह आप बोले जी है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ लाज़मी किया करें और उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो अब आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह से। और एक शेर की तरह एक जंगल में की अगर बात करें तो पाकिस्तान शेर का रोल प्ले कर रहा है इस वक़्त, और सभी बड़े-बड़े जानवर जो हैं इसके सामने नहीं टिक सकते हैं। तो इंडिया को अब 100 नहीं बल्कि 1000 नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ मर्तबा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक, हम कहते रहते हैं कि पिद्दी-सा मुल्क है, छोटा-सा मुल्क है। भाई पाकिस्तान, आप ये एग्ज़ाम्पल को अपने माइंड के अंदर रखिएगा जब भी आप अगेन पाकिस्तान के लिए बात करो कि पाकिस्तान शेर है। तुम लोग जो हो हाथी हो सकते हो या फिर सफ़ेद गैंडा हो सकते हो, हिप्पो हो सकते हो, एक घोड़ा हो गया या फिर ਤੁਹਾਡਾ जिराफिया हो गया, इतना तुसी हो सकते हो कि बड़े-बड़े, लेकिन जो शेर है ना वो साइज़ में छोटा ही है। सो अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि हम कुछ मैटर्स के ऊपर बात करेंगे जो इस वक़्त इंडिया में सारी चीज़ें चल रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, इसी तरह से इनके जो एक एयर फ़ोर्स की खातून थी, अपनी रिप्रेजेंटेटिव एयर फ़ोर्स की जानिब से जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इंडिया में लेकर जो है ना इन तीनों के ऊपर बातें वगैरह चल रही हैं कि आरएलएस के जो गुंडे वगैरह हैं, बीजेपी की सरकार हो गई, ये जितने भी वहाँ के अमन के दुश्मन हैं, अब इन तीनों की जान को खतरा बना हुआ है। अब मोदी जो है, अब सोफिया कुरैशी को लेकर और जो पाकिस्तान में पायलट आई थी, उसको लेकर भी जो है ना वो चीज़ें वगैरह चल रही हैं कि सोफिया कुरैशी की जान को खतरा है। और उसके बाद जो पायलट पाकिस्तान में आई थी, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाले कि वो मुसलमान थी और उसको उसके माथे के ऊपर ये टाइटल लगा कर के तुम दहशतगर्दों की बहन हो, जाओ अब जाकर इंडिया के अंदर जो है वो लड़ो, फाइट करो। उसको ज़बरदस्ती उस तैयारे में बिठाकर भेजा गया था, लेकिन अब तक जो है वो उसका कहीं पर भी नामो-निशान नहीं मिल रहा कि आखिर वो उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अब वो कहाँ पर है, अब उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद सोफिया कुरैशी इवन के ये इतनी ग्रेटेस्ट खातून है इंडिया की कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, लेकिन इस औरत ने भरपूर जवाबात दिए हैं पाकिस्तान को और इसने बहुत अच्छी स्पीच वगैरह की है और बहुत अच्छा इसने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है। लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया वाले इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं।
इसको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो है वो दोस्त है। इसी की वजह से अब इंडिया को शिकस्त का ज़िम्मेदार दार पता किनको ठहरा रहे हैं? इन तीनों को कि एक तो ये सोफिया कुरैशी है कि ये मुसलमान है और इसका नाम भी मुस्लिम है और उसके बाद इसको जो है ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ये बेचारी अपने घर में जो है वो अपने आप को बंद करके बैठी हुई है। अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे आरएसएस के गुंडे कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दें या फिर बीजेपी के गुंडे हो गए और नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा गुंडा तो ये है ये मेरे ऊपर जो है वो अटैक ना कर दे, मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो ये बेचारी अंदर से बाहर ही नहीं निकल रही है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं आपको इंडिया का बबल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इंडिया की पोस्चरिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इंडिया का नेगेटिव फेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके पीछे इंडिया छुपा हुआ है कि अपने ही लोगों का अब दुश्मन बन गया है। आप ज़रा सोचिए, थोड़ा नहीं पूरा सोचिए, उसके बाद इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी कि आपको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों मौजूद थे कि सेंटर में फॉरेन सेक्रेटरी बैठा हुआ था और राइट साइड के ऊपर एक एयर फोर्स की रिप्रेजेंट बैठी हुई थी और लेफ्ट साइड के ऊपर ये सोफिया कुरैशी बैठी हुई थी और इन तीनों की जान को इस वक़्त इंडिया में जो है वो ख़तरा है और सारे के सारे इनको ब्लेम दे रहे हैं। इनको जो है अपना दुश्मन समझते हैं और इन्हीं को इंडिया की शिकस्त का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं इंडिया इंडिया वाले इस वक़्त। इंडिया की सारी अवाम इनके अगेंस्ट निकली हुई है। एक तो ये चीज़ चल रही है इंडिया के अंदर। अब दूसरी चीज़ ये इंडिया के अंदर चली है वह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। कि ट्रंप ने जो है वो आज एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उसने पता है क्या ज़िक्र किया? उसने जी ज़िक्र किया है कि कश्मीर के हवाले से कश्मीर का उसने मामला छेड़ दिया है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर बात किया है, कश्मीर के ऊपर बात की है, उन्होंने एक ट्वीट किया है तो अब इंडिया के अंदर जो है एक किस्म का जो है वो आग लग चुकी है इंडिया के अंदर को और इंडिया वाले अब कह रहे हैं कि भाई हमने ये जंग क्या शुरू की हुई है अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसकी कभी एक झलक हमें दिखाई दे रही है कभी दूसरी झलक हमें दिखाई दी है कभी ये कुछ होता है कभी कुछ बात कर रहा है आज इसका सोशल मीडिया के ऊपर इसकी पोस्ट आ गई है कि इसने कश्मीर का मामला छेड़ने की जो है वो बात की है आपको पता है कि ये जो लोग जो है वो पानी का पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, सारा-सारा कश्मीर से होकर आता है पाकिस्तान में। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहते हैं ना कि चोट जो है ना वो टिकाने के ऊपर मारनी चाहिए। अब देखना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपको पता है कि कुत्ते की मिसाल में अगर आपको दूँ ना कुत्ते की मिसाल तो कुत्ते को अगर आप मारोगे ना सोटी तो कुत्ता सोटी को पकड़ेगा। उसको प्रॉब्लम जो है उसको नहीं पकड़ेगा और उसके बाद अगर आप शेर को सोटा मारते हो ना, तो शेर कहेगा यार ये सोटे का कसूर नहीं है, जिसने पकड़ा हुआ है उसका कसूर है उसको पकड़ते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मेन मुद्दे के ऊपर जो है वो अपना हाथ रखा है कि कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, इंडिया को जो है पकड़ने का यही एक चीज़ है, यही एक जो है ना वो राइट डायरेक्शन है इंडिया को पकड़ने की और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के ऊपर जो है वो ट्वीट कर दिया हुआ और अब सारे के सारे इंडिया वाले, इंडिया का मीडिया हो गया, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए, सारे के सारे इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, इसी चीज़ के ऊपर जो है वो इनको सौंप पड़ा हुआ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किया है तो किया क्या है? कि इसने आखिर क्यों ये ट्वीट किया है? अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने के लिए जा रहा है? एक तो ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि सिंतास मुआदा इसके ऊपर इंडिया जो है वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और हर वक़्त यही बातें कर रहा है कि हमने पानी नहीं देना है पाकिस्तान को और हमने जो है वो पानी रोकना है पाकिस्तान का। अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि ये जो सिंध ताज़ मुआहदा हुआ था ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसने करवाया था वो वर्ल्ड बैंक था कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अब एक कंट्री अगर कहती है ना कि मैंने जो है वो ये सिंध ताज़ मुआहदा ख़त्म कर देना है, मैंने पानी नहीं देना पाकिस्तान को तो वो नहीं कर सकती है। अगर पाकिस्तान कहे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, दो वो कहे तो वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर दोनों कंट्रीज़ ये डिसीज़न लेके वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, तो फिर वर्ल्ड बैंक डिसीज़न ले सकता है। अब वर्ल्ड बैंक अब इंडिया ही लगा हुआ है, पाकिस्तान वाले तो ये कह नहीं रहे हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक का जो वाइस प्रेज़िडेंट है या आई थिंक प्रेज़िडेंट है या हेड कह लीजिए आप कि जिसने ये डिसीज़न करना है वर्ल्ड बैंक का। अब वो पता है कौन है? वो है सिख, अजय बंगा और वो सिख है और के सिखों के जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ इस वक़्त आपको पता ही है कि किस लेवल के ऊपर है ताल्लुकात सिख बरादरी के और पाकिस्तान के और उसके बाद अब आपको पता है कि सिखों के मज़हब में, सिखों के माशरे में इस चीज़ को कितना बुरा समझा जाता है कि अगर आप किसी का पानी बंद कर दो, अगर आप किसी को पानी पीने से रोकते हो, अगर आप इस इश्यू के ऊपर बात करते हो तो कितना बुरा समझा जाता है। और ये पूरी दुनिया में ये सबसे घटिया तरीन चीज़ है ना वो यही है
कि मैं तुम्हारा खाना-पीना बंद कर दूँगा। ये सबसे घटिया अमल होता है किसी भी कंट्री का, और इंडिया कितना घटिया है इसका आपको जाओ पता चल गया होगा। और सिख कभी भी ये डिसीज़न नहीं लेगा, कभी भी ये बात नहीं करेगा इसके ऊपर कि तुम कौन होते हो कि तुम पानी नहीं छोड़ते, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पानी छोड़ोगे, तुम पानी दोगे पाकिस्तान को, और तुम सोचना भी नहीं है कि तुम पानी को रोकोगे। और ये सिख वाले इस कदर इसको हेट करते हैं, इस कदर इसको नफ़रत करते हैं, और वो ये कभी भी इनको ये इस तरह इस वे में जाने नहीं देंगे, ये जितनी भी सिख बरादरी है। और वहाँ पर जो हेड बैठा हुआ सिख ही बैठा हुआ है, अजय बंगा। और उसके बाद बात करते हैं जी, 24 मई को इंडिया अगेन हमला कर सकता है, एंड कर्नल सोफिया कुरैशी दहशतगर्दों की बहन करार दिया जा रहा है इस वक़्त के 24 मई को। अभी आपको पता है कि अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में तिरंगा यात्रा मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा मीन्स के अभी एक यहाँ पर एक और मैं आपको अगर ये बताऊँ तो जो मुक्का वो कहते हैं ना कि जंग के बाद या लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद है तो अपने मुँह के ऊपर मार लेना चाहिए। और जब जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो टू द पॉइंट उसी वक़्त एंड टाइम के ऊपर सेलिब्रेशन की जाती है। आप किसी फुटबॉल का मैच देख लीजिए, आप कोई भी आप दे दीजिए, या फिर आप क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, फाइनल हो रहा है, उसमें जिस टीम को जो है वो जीत होती है तो वो उसी वक़्त जश्न मनाती है और दूसरी टीम जो है मुँह बनाकर बैठ जाती है, राइट? तो अब ये तिरंगा यात्रा जो हो रहा है ये एक किस्म का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है इस वक़्त इंडिया में, और ये जश्न 23 मई तक जारी रहेगा। 11-12 दिन का ये जश्न होगा, और इंडिया वाले ये जश्न मना रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है और हमें कामयाबी मिली है, जैसे कि इनको कामयाबी मिली थी कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था, उसके बाद अमन का मैसेज देते हुए इनको वापस कर दिया था। तो इन लोगों ने जो है वो उस अभिनंदन के वापस आने के ऊपर भी जश्न मनाने शुरू कर दिए थे कि हमारा अभिनंदन वापस आ गया है। आप देखिए इनकी मेंटालिटी चेक कीजिए कि उसके ऊपर के वो बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर आया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो है वो ये लोग जश्न मना रहे थे। और अब ये तिरंगा यात्रा चलेगा 23 मई तक, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर की खबरें वगैरह दे रहे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं कि 23 मई को जो है वो ये तिरंगा यात्रा खत्म होगा, सारे के सारा इंडिया फिर से मोदी के साथ मिल जाएगा, ना चाहते हुए भी कि अभी क्या वो तूल के ऊपर है ना सारी की सारी चीज़ें कि उनको बहुत आग लगी हुई है, और इंडिया में इस वक़्त सोग मनाया जा रहा है कि टू द पॉइंट जब ये 10 मई और 11 मई को ये जब जंग ख़त्म हुई थी, सीज़फायर हुआ था, तो फिर पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया था कि हमने जंग जीती है। हमने इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, इनके घर में घुसकर जो है वो इनको सबक सिखाया, और पाकिस्तान की अवाम ने जैसे घर-घर से वीडियो निकल रही थी, पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान ने जश्न मनाने शुरू कर दिए थे और खुशी का इज़हार कर रहे थे। पूरी दुनिया से जो है वो हैप्पीनेस रिसीव कर रहे थे, पूरी दुनिया से मुबारकबादें, कांग्रेचुलेशंस वगैरह रिसीव कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टैकल किया है इंडिया को, और इंडिया में जो है वो शो का लम्हा था, वो सारे के सारे अपने मोदी को, बाकी तमाम जमातों को और आर्मी, एयर फ़ोर्स को ब्लेम दे रहे कि तुम्हारी ये जो प्लान है ये बहुत बुरे तरीके से फ़ेल हुआ है, तुम्हारी वजह से इंडिया को शिकस्त हुई है। और इस तरह की बातें वगैरह हो रही थी कि इंडिया को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, और अब जो है वो मोदी का ये नया हथकंडा है कि तिरंगा यात्रा मना मना रहा है, और ताकि सारी सारी अवाम दोबारा एक पेशगी ऊपर आ जाए, सारी सारी चीज़ों को भुलाकर, और अगेन हम लोग क्या करेंगे कि हम फिर से जो है वो 24 मई को हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इस तरह की न्यूज़ वगैरह इंडिया के अंदर से हमें जो है वो सुनने को मिल रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को दोनों को खाने का इनविटेशन। अब ये वाली चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन मोदी को और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो इनविटेशन दे सकता है खाने की कि भाई आओ एक टेबल के ऊपर बैठो, बातचीत करो, क्या तुम्हारे इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, यहाँ पर मेरे साथ बैठकर जो है वो डिस्कस करो, उनको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है। दोनों को जो है वो खाने की इनविटेशन आ सकती है ट्रंप की तरफ से। उसके बाद आप बात करते हैं मेन मुद्दे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सारी की सारी चीज़ों में, कि सारी की सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से सारी की सारी बकवास है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें हैं, और इनमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में भी जा सकती हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर अमल हो भी सकता है। अब बात करते हैं चाइना, तुर्की के बारे में कि इंडिया को ने आपको पता है कि जो इंडिया का यूट्यूब का हेड है, वो इस वक़्त इंडियन है। वो उसके वो हाथ पे जो है वो माचिस लगी हुई है, और वो जंगल में आग लगाते जा रहा है, लगाते चला जा रहा है, लगाते चला जा रहा है। जैसे कि ना इसने पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद कर दिए, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह हैं, कि अब आपको पता है कि सभी क्रिएटर्स को ईमेल्स आई हैं। मुझे खुद ईमेल आई है
कि हम आपके कंटेंट को जो है वो बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं इंडिया की जानिब से और अब आपका कंटेंट इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन आपका कंटेंट पूरी दुनिया में चलेगा। अब इंडिया में आपका कंटेंट नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से अब चाइना और तुर्की के जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं सोशल मीडिया के, वो भी बंद हो गए हैं इंडिया में। इंडिया पहले ही टिकटॉक का दुश्मन बना हुआ था कि इंडिया में आपको पता है कि टिकटॉक नहीं चलती है। तो अब जो है वो इंडिया के जितने भी और अकाउंट्स हो गए, बिली चिल्ली इस तरह के अकाउंट्स हैं, इनके बिली बिली के नाम से भी हैं। और चाइना के और तुर्की के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे अब बैन हो चुके हैं इंडिया में कि इनके अकाउंट्स भी नहीं चलेंगे। सो आप देखिए यार, इनकी मेंटालिटी आप चेक कीजिए कि अपनी आवाम को गुमराह करने की फुल एंड फाइनली अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं इनको सच ना पता चल जाए, कहीं न कहीं इनको हकीकत ना पता चल जाए इंडिया के बारे में कि पाकिस्तान वाली सारी बात है कि इनको आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, इंडिया की आवाम को सच बताने की कोशिश करेंगे। और ये लोग चाहते हैं कि इनको जो है वो सच ना पता चले और इंडियन अवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के अंदर इंडिया का भी कोई ना कोई बंदा इस वक़्त देख रहा होगा वीडियो जब आप देख रहे हो। और इंडिया वीपीएन्स अब देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, वीपीएन्स वगैरह यूज़ करेंगे। अब तो वीपीएन्स इस तरह के हैं कि आपका सिस्टम भी स्लो नहीं होता है। कि किसी कदर जब इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, जब आप वीपीएन वगैरह यूज़ करते हो, सिस्टम स्लो हो जाता है, लेकिन कुछ वीपीएन्स अब इस तरह के हैं कि सिस्टम भी आपका स्लो नहीं होता है कि जस्ट आपने वन टाइम आपने उसको ऑन करना है, उसके बाद आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आ जाएँगी। सो इंडिया वाले अब पाकिस्तान की न्यूज़ भी देखना चाहेंगे और अपनी इंडिया की भी तो वीपीएन यूज़ करेंगे। और लास्ट के ऊपर मोदी का बड़ा प्लान फेल हुआ है और मोदी को इस वक़्त इस चीज़ के ऊपर बहुत अफ़सोस है। इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बहुत अफ़सोस है जो कि इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये जो बताने जा रहा हूँ कि मोदी का बड़ा प्लान फेल हुआ है अबाउट कराची एंड लाहौर, कि मोदी के इन्फ्लुएंसर्स भड़के मार रहे थे कि जी इंडिया की सेना जो है वो पाकिस्तान में घुस गई है और उसके बाद उन्होंने कराची के ऊपर इंडिया की जो बहरी फोर्स है वो कराची के ऊपर जाकर उसने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की जितनी भी वहाँ पर तजारत वगैरह हो रही है वहाँ पर जाकर अटैक्स वगैरह करेंगे और उसके बाद कराची के ऊपर जो है वो हमने बहुत जल्द हमने कब्ज़ा कर लेना है और वहाँ से फिर हम वहाँ पर नाश्ता करेंगे जाकर। तो इस तरह से फिर उसके बाद लाहौर में हमारी सेना दाखिल हो जाएगी और कराची और लाहौर हमारे 2 मेन टारगेट्स हैं। हमने इनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा करना है। कि पाकिस्तान की बहरी ज जितनी भी ट्रेड वगैरह होती है, आपको पता है कि लाहौर की डेस्टिनेशंस के ऊपर होती हैं। ड्राई पोर्ट्स वगैरह के ऊपर होती हैं लाहौर की जितनी भी है कि अब हमारी सेना वहाँ पर घुस गई है। इससे जाकर वहाँ पर अटैक्स करने हैं, वहाँ पर हमला करना है और सभी को जो है वो गिरफ्तार कर लेना है और उसके बाद हम नाश्ता जो है वहाँ पर करेंगे और ये बड़ा प्लान मोदी का फेल हुआ है। कि व मोदी ये चाहता था। मोदी क्या एक्चुअल में जब मोदी ने ये चीज़ शुरू की थी ना, तो मोदी ने सबसे पहले अपने प्लान के अंदर ये चीज़ शामिल की थी, कराची और लाहौर की डेस्टिनेशंस के ऊपर कब्ज़ा करना कि हमारे पास तो राफ़ेल हैं और उसके बाद हमारे पास रशिया का एस-400 बड़ा डिफेंस सिस्टम है और आदमपुर का हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है सबसे बड़ा और गलीज़ मुल्क जो है, जब भी ये नाम आता है तो आपके ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि आपने भी इनको गलीज़ बोलना है। ग़लीज़ इसराइल कंट्री जो है इसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ और एक दिन ये नक्शे से ख़त्म होगा और इसकी बर्बादी का वक़्त जो है ना बहुत करीब है इंशाअल्लाह से ये बहुत जल्द इस सफ़ा हस्ती से मिटने वाला है। जैसे कि हिटलर ने इनको जो है वो तबाह किया था, इनको बर्बाद किया था, इनकी नस्ल-कशी की थी, तो वो वक़्त अभी दूर नहीं है कि अगेन अब कोई मुस्लिम कंट्री ही आगे आएगी इनको तबाह व बर्बाद करने के लिए। एक दिन इसराइल जो है बहुत जल्द ये तबाह हो जाएगा इंशाअल्लाह से इस प्लैनेट के ऊपर, इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आने वाले दिनों में आपको ये जो ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आने वाले दिनों में आपको ये इसराइल नज़र भी नहीं आएगा इस पूरे पूरे यूनिवर्स के ऊपर। और इसराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा घमंड था इंडिया को और फ्रांस की टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा घमंड था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको कोट करना चाहता हूँ, ये जो आप लगे हुए हैं ना कि चाइना की टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया और हमने इंडिया को शिकस्त दी है। भाई, पाकिस्तान को चाइना का शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए, बल्कि चाइना को पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने चाइना की, बेशक चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, अब दुनिया की जो सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी है वो यूरोप की है कि इंडिया को यूरोप की टेक्नोलॉजी मिली थी इस्तेमाल करने के लिए और इंडिया ने क्या हाल किया उसका और पाकिस्तान को जो है वो इवन के उससे कई गुना नीचे वाली टेक्नोलॉजी दी गई। अब जो सबसे बड़ा
ये चाइना को बेनिफिट हुआ है वो पाकिस्तान के जवानों से हुआ है, पाकिस्तान के एयर फोर्सेस के जो फाइटर जेट्स थे, फाइटर्स थे, एयर फोर्स हमारी हो गई, जितनी भी सारी की सारी फोर्स हमारी हो गई, इन सब ने अपना रोल प्ले किया है। और जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह के इनके जिगरे हैं, जज़्बा भाई सबसे बड़ा होता है। किसी भी कंट्री को अगर विन करना है तो जज़्बा उनके अगर फ़ोर्स के अंदर होगा तो ही वो अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगी, चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँगी और कौम के ऊपर जो है वो कुर्बान होने का जज़्बा और ये लगन जो है वो किसी भी कौम को जो है वो विन करवाती है, जीत दिलाती है। और पाकिस्तान के फ़ोर्सेस की जानिब से जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इंडिया को जवाब दिया गया था और चाइना को पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को चाइना का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। जैसे कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी का इंडिया ने क्या हाल किया है, यूरोप की टेक्नोलॉजी का इंडिया ने क्या हाल किया है और पाकिस्तान ने किस तरह से चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनके दाँत खट्टे किए हैं और चाइना खुश शुक्रगुज़ार होगा पाकिस्तान का कि जिस तरह से चाइना को इस वक़्त बेनिफिट हो रहा है इस वॉर का। और सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाया है, ये 2 कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाली कंट्री फ्रांस की है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा उठाने वाली कंट्री जो है वो चाइना की है। इस वक़्त चाइना की जितने भी जंगी साज़ो-सामान है वो इस वक़्त टॉप के ऊपर हैं और सारे के सारे लोग जो है वो इनकी कंपनीज़ के शेयर्स खरीद रहे हैं। और जो और टॉप लेवल की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक़्त चाइना के अंदर जा रही है और चाइना इस वक़्त बहुत खुश है। इस वॉर से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो चाइना को ही हुआ है। सो अब तक के लिए बस इतना ही, सारी की सारी अपडेट्स आपको देनी थी और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इस तरह की हर तरह की अपडेट्स वगैरह हैं, इंडिया के अंदर की जो खबरें हैं आपको इस चैनल के तवज्जुह से मिल सकें। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।